ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोठी को जड़ा कुत्ते ने हवाले करता। मैं पहले बड़े प्यार से उनको समझाती थी मत मारो, तो मेरे को यही डायलॉग बोलते थे, या तो अपने घर पे रख लो या तो ਅਸੀਂ मार देंगे। रोजाना कितना खर्चा आ जाता डेली ਤੁਹਾਡਾ? अप्रॉक्सीमेटली 3,500 to 4,000 पर डे। क्या मेरे फ्रेंड के बेटे ने कैलकुलेट करके बोला था, कहते आंटी आपको पता है आपने 1 करोड़ के ऊपर आपने ऑलरेडी यू स्पेंट। और है आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी गालियाँ खा चुकी हूँ ना कि मैं अभी किसी का मुंह ही नहीं देखती। कभी इस तरह भी होया कि तुसी बीमार होवो ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ मेरे को कोविड हो गया तो भी मैंने काम किया, हम दोनों को कोविड हो गया था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ वो एक्चुअली वो सिचुएशंस ही ऐसे हो गए कि वो हो गया, ऐसे कोई प्लानिंग तो नहीं थी। एंड हम लोग यहाँ पे 2010 से रह रहे हैं, तो ये सबसे पहला घर जो बना था यहाँ कॉलोनी का। एंड देन फिर उसके एंड ये यहाँ पर ना बहुत सारे डॉग्स थे। आपने पता नहीं आपने ध्यान देखे नहीं, ये पीछे सारे खेत है, मेरे घर के पीछे खेत है, उसके बाद एक विलेज है। सो यहाँ पर ये डॉग बड़ा इंजॉय करते हैं, यू नो। कभी पीछे चले गए, यू कैन हियर देम फाइटिंग, ये पीछे जाके कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, पीछे के इधर आ रहे, बहुत इंजॉय करते थे, यू नो। बट देखो जैसे जैसे कॉलोनी डेवलप करती गई और घर बनते गए, तो पता नहीं, देखो पहले भी लोग रहते ही थे बट इतने ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। फिर ना आई डोंट अंडरस्टैंड कि एकदम से इतने लोग ना इनको पत्थर मारने वाले, सोटी मारने वाले कहाँ से आ गए। तो मैं देखती थी, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। एंड मैं पहले बड़े प्यार से उनको समझाती थी मत मारो, तो मेरे को यही डायलॉग बोलते थे, या तो अपने घर पे रख लो या तो ਅਸੀਂ मार देंगे। फिर उन्होंने थ्रेटन ही करना शुरू कर दिया था कि अगर आप अंदर नहीं रखोगे तो मार देंगे। तो मैं सोचा ऐसे यू नो थ्रेट कर रहे, इतना निर्दय कोई होता नहीं है। बट पहले तो उन्होंने ना एक एक करके कभी ना किधर कोई कुत्ता पॉइजन कर दिया, कभी एक गली में कभी दूसरी गली में। तो मेरे को ना जो ये लेबर क्लास होती है, दे टेल मी मैडम एक ना कुत्ता उधर मरा पे है, मैडम उधर मरा पे है। तो एकदम से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इतने कुत्ते कहाँ से मर रहे। देखो 2010 से 2050 में एक भी कुत्ता का डेड बॉडी मैंने नहीं देखा, एंड एकदम से इतने कुत्ते कैसे मर रहे हैं, यू नो। सो इट वाज अलार्मिंग। एंड देन यही था कि मतलब देना सर कि ये जो बोल रहे हैं कि ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ अरे एक मेरा बहुत फेवरेट था पिद्दू। वो इतना प्यारा था, वो मतलब अंदर आता था खेल कूद के खाना खुना खा के फिर वापस खेलता था बाहर। वो आई थिंक 2.5 या 3 साल का था, बट वेरी नॉटी। काटता नहीं था बट ऐसे वो करके पीछे जाता था, इतनी सी मूंछ थी उसकी, बड़ा प्यारा। तो ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ? अप्रॉक्सीमेटली 3,500 to 4,000 पर डे। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो भगवान कर रहे हैं, मेरे गुरुजी कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता था कहाँ से कोई ना जरिया बन जाता है। देखो और कुछ नहीं तो सी मेनली इज देखो ये जो पूरा इनिशिएटिव था ना, ये मेरा खुद का था। जो डॉग्स भी लेके आए मेरा था, जो मैंने बाहर झगड़ा कर रहे थे वो भी मैं ही करती थी, जो मैं किसी को समझाती थी वो मैं ही करती थी। तो ये अब मैं ना सबको लेके आके अब मैं ये सारा बोझ अपने पति पे तो नहीं डाल सकती ना, हील से कि ब्लडी यू गेट लॉस्ट की क्या मुसीबत है। सो क्योंकि उनके ऑलरेडी इश्यूज हैं। एंड मैंने ना कभी उनसे भी नहीं मांगा, मैंने बोला जब तक जैसा होएगा मैं खुद। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜੌਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 3000 ਤੋਂ 3500 रुपया खर्च करते हो वो भी ना करो। वो मेरा स्त्रीधन है, उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद माई ज्वेलरी। उनको पता ही नहीं है। मैं अपने आप जाके अपना, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ अपने फ्रेंड के पास मिलने जा रही हूँ। एक फ्रेंड है सीमा मेहरा करके, खन्ना ज्वेलर्स, गुरु बाजार। सो आई गो टू हर व्हेन आई फील लाइक ऐसे, सीमा मैं आ रही हूँ, कहते फिर से? मैं बोला हाँ फिर से। तो वो भी बोलती आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? देखो मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं है। सी आई एम नॉट, मैं चाहते भी मेरे कितनी भी कैपेबिलिटीज़ है, मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि घर में जो डॉग्स है ये मेरे को देखना पड़ता है। सो आई कैन नॉट डू अ जॉब इवन इफ आई कैन गेट द बेस्ट जॉब पॉसिबल। सो आई हैव नो चॉइस एंड हस्बैंड का पैसा उनके पास ही रहे तो ठीक है, यू नो। मैं ज़रा ऐसा ही हूँ, मैं आई प्रिफर, देखो जगह अगर आपने कोई इशू स्टार्ट किया है ना तो उसको खुद अपने आप ही हैंडल करो, डोंट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मैनेज कर लिया, पर आने वाले समय ਦੇ मैनेज कर पाओगे ਤੁਸੀਂ? अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि पहले ना छोटे छोटे पपीज होते थे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ या लेकिन पहले इतने नहीं थे। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए खर्च कर चुके हो फिर? हाँ, या मतलब मैंने कभी कैलकुलेट किया, मेरे फ्रेंड के बेटे ने कैलकुलेट करके बोला था, कहते आंटी आपको पता है आपने 1 करोड़ के ऊपर आपने ऑलरेडी यू स्पेंड। और लगे हैं तो कहते हैं या, तो ऐसे उसका मतलब कि मैं बहुत रईस हूँ। कहता है हाँ आंटी आप बहुत रईस हो। सो देखो मैंने कभी नहीं, मैं देखो गॉड ने बोला मेरे पास जितना पैसा आया मैं उनके ऊपर स्पेंड किया। मैं वैसे किसी से मिलना जुलना मेरा नहीं है। 12 ईयर्स में यहाँ पर हूँ, मजा कि मैंने किसी के घर में जाके 1 कप चाय पी हो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? इधर जब कोई है ही नहीं तो देयर इज नो खुशी, देयर इज नो गम। आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी गालियाँ खा चुकी हूँ ना कि मैं अभी किसी का मुंह ही नहीं देखती, ना मैं अपना दिखाती हूँ ना मैं उनका देखती हूँ। सो बिकॉज ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ मायके जाना होवे ਤਾਂ फिर अब मैं क्या करूँ जब मेरा भी अभी मैं सोच रही हूँ, हमने ना एक लैंड भी ली थी, ली थी ताकि हम इनका ना सेपरेट इनका बना दें, क्योंकि जब पहले बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही थी तो हमने, जब मेरा पिद्दू, वो प्लॉट मैंने पिद्दू के लिए लिया था, मेरे पिद्दू के लिए, वो जो नॉटी वाला बच्चा था, तो हम लोग ने बोला कि तुम लड़ो मत, हमने प्लॉट ले लिया है, थोड़ा टाइम दो, हम इनको 4 दीवारी करके फिर, तब उस टाइम पे 5 डॉग्स थे, हम उनको उधर कर देंगे। तो मतलब वही है कि आज की डेट में कौन कितना भी बड़ा कोई रईस होएगा जो मतलब जो एक 200 गज का प्लॉट एक पॉश इलाके में 4 स्ट्रेडों के लिए लेगा, बिल्कुल वो हमने लेके रखा था। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੁੱਤੇ ਸੀ पर आज ਤੁਹਾਡੇ हाँ कोल ज्यादा वही, कुत्ते हो यस चुके हैं। वही तो जेकर आने वाले समय अभी उसके बाजू वाला भी लेने का मन कर। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ किस तरह अरे कहाँ से आएंगे और मैं बोले हाँ वही बस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? या मतलब रेडी तो एक रात का ही खाना होता है। नहीं लगता आजकल तो ਅਸੀਂ देखते हैं बहुत मुश्किल होता है। आई हैव अ सर्वाइकल प्रॉब्लम, मेरे से बेंड करना मुश्किल होता है, मैं पूरा टाइम मैं पेन में होती हूँ। रात का जब मैं खाना डालती हूँ वो इतने बड़े बड़े, आप सोचो कि मतलब एक पतीले में 3 किलो चावल बनते हैं, तो वो जब पकते हैं तो और हैवी हो जाते हैं वो पानी के साथ। वो मैं उठा के अकेला जाके मैं बाहर, मतलब रोड तक भी रात को मैं खुद ही वो पतीले उठा के मैं खाना खिलाती हूँ। एंड मतलब मेरे ना मैं रात के टाइम में तो मैं ऐसे कुबड़ी बन जाती हूँ, मॉर्निंग फिर ठीक हो जाती हूँ। गर्म पानी कभी इस तरह भी होया कि तुसी बीमार होवो ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डाइट, मेरे को कोविड हो गया तो भी मैंने काम किया, हम दोनों को कोविड हो गया था, तभी भी हमने बराबर इनका खाना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, चाहे हमारा हो ना हो, मरने के किनारे पे हम दोनों थे तो भी इनका खाना नहीं रुका। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समੇं ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ कर ਦਿੰਦੇ? नहीं वो बेचारे चुप हो जाएंगे, खाली पेट क्या भोंकेंगे, वो जब खाते तो भोंकते हैं, वरना खाली पेट ऐसे करके देखते रहेंगे, ई करके वो हाथ दिखाएंगे कि यू नो क्या हो गया आज, खाना किधर है। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ? देखो अभी ना मैंने दिसंबर में प्लान किया था कि मैं अपना NGO खोलती हूँ एंड उसका थोड़ा प्रचार प्रचार करते हैं। अगर कोई लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, हु वुड लाइक टू हेल्प, जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो फिर इनका कुछ और भी अच्छा सिस्टम हो सकता है, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा, यू नो। अभी तो ऐसा है कि मेरे को भी देखना पड़ता है कि जैसे हम लोग जॉब करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपको टारगेट अचीव करना है। मैं अपना रोज़ सुबह देखती मेरा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं,
तो अच्छा 15 दिन का हो गया, अच्छा ठीक है 15 दिन शांति करो, जैसे 15 दिन खत्म होने जाते हैं फिर मेरा टारगेट अचीवमेंट मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मनी दैट टाइम इन जस्ट कि अरे अभी क्या अभी क्या अभी क्या, इट इज़ बेटर कि फिर ये होता है फिर मेरे हस्बैंड का जान खाना शुरू कर देती हूँ, आपका ऑर्डर आया तो यू नो तो देन यू नो उसके ऊपर मैं उठना चाहती हूँ वेर आई कैन. ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, देखो हर चीज़ में नेगेटिव होता है, अच्छा मे बी स्टार्टिंग नेगेटिव हुई, लड़ाई झगड़ा टिक टिक टुक टुक व्हाटएवर, बट आई हैव लर्नड अ लॉट. आई हैव माई होल पर्सनैलिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट. आई फील लाइक मतलब मेरे को जो बोलते हैं ना, आपको लाइफ में कोई चीज़ मिलती है जो आप कभी कभी ना ऐसे फ्लोट हो रहे होते हो जिंदगी में, अच्छा ये इधर कर लेते हैं, अच्छा वो उधर कर लेते हैं, भटकना जिसको बोलते हैं. एंड भटकना हैज स्टॉप्ड एंड गॉड हैज गिवन यू अ पर्पस. सो आई वांट टू टेक दिस पर्पस फर्दर ऑन. जो भी हो सकता है, इट कुड बी. ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं वो क्या बोले आप? अच्छा आप समझ गए. मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो हाँ वो कि इरिटेट तो आप उनसे इरिटेट नहीं, मैं इरिटेट नहीं होती हूँ. मैं जरूर ये बोलती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ जब ये भौंकते हैं ना, मैं बोलती हूँ यार चुप करो, नेबर्स बोलेंगे ये पता नहीं ममता ने क्या मुसीबत ला दी, बिकॉज दे एक्चुअली नाइस. मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, सामने वाले वेरी नाइस पीपल. तो अब अभी नए नए आए हैं तो ऐसे वो बेचारा वो सोचते होंगे कि हम इतने अच्छे एरिया में आए, ये क्या ममता ने यहाँ पर बैंड बाजा बजा के रखा हुआ है. सो उसमें आई जस्ट डोंट वांट देम टू मेक नॉइज. और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब आप नया डॉगी लाते हो घर में, तो कभी ऐसे हुआ कि नया डॉगी आप घर में लेके आओ तो आपको ही काट दे, कुछ ऐसा? नहीं, ये लाडली तो अभी तरन तारन से आई है लोहड़ी के दिन. अच्छा, किसी ने मुझे फोन किया, अरे तो कोई मेरे को रैंडमली फोन आया मेरे को सुबह सुबह, मैडम ममता मैडम बोल रहे थे. हाँ जी, तो इधर ना एक डॉगी, मैं तरन तारन से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉगी रोड पर है, वो मर जाएगी, आप उसको ले लो. अरे ठंडी का सीजन, लोहड़ी का दिन, बारिश, मंटे में समझ कोई मजाक कर रहा है यू नो मेरा, क्योंकि यहाँ पर वैसे मेरा इतना मजाक होता था कॉलोनी में, समझ ये भी कोई फोन में मजाक कर रहा है, तरह तरह जाके कुत्ता ले जाओ यू नो टाइप. सो आई डिडंट टेक हिम सीरियसली. फिर उसका फोन आया, मैं आज मुझे मेरा नंबर किसने दिया, बैंगलोर में किसने दिया. फिर मेरा मजाक कर रहा है, बैंगलोर में मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, यहाँ पर तो बाजू में कोई मेरे से बात नहीं करता है. देन ही टोल्ड मी, कहते हैं वो एक लेडी है प्रभजोत है. हाँ आई नो प्रभजोत, अच्छा अच्छा ठीक है सर, प्रभजोत ने आपका नंबर दिया देने से. हाँ ये मतलब ये तो एक्चुअली जेन्युइन है. ऐसे देखिए भाई साहब, मेरे यहाँ के कुत्ते, ये एक ही फैमिली के सारे कुत्ते, ये बाहर से आएगी तो इसको ये लोग काटेंगे, ये काटेंगे तो नहीं, मेरे को इसकी चिंता हो गई थी. कहते नहीं नहीं मैडम वो बहुत प्यारी, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजता हूँ. मैंने बोला आप देखो कोई एनजीओ में ट्राई करो. कहते मैंने सारे ट्राई किए. ऐसे ठीक है. फिर मैंने भी उसकी फ़ोटो ना भाई साहब मैंने सारी एनजीओज़ में फ्लोट किया, इतनी सी थी वो. ऐसे आप इसको रख लो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर के अंदर है. देखो एनजीओ जो होता है ना, वहाँ पे आपका स्टाफ होता है, मैनेजर होता है, केयर टेकर होता है, सफाई कर्मचारी होता है. सो इट्स ईजी फॉर देम टू कीप. तो मैंने पहले उधर ट्राई किया, उन लोगों को फंड्स भी होते हैं, सब कुछ कंफर्टेबल है ये लोग. तो किसी ने हामी मतलब वो तो यस नो भी नहीं बोला मेरे को मैसेज पे. मतलब अजीब लोग है यार, मतलब आप नो भी बोल दो, नो तो बोल दो यू नो. देन आई सेड, फिर उसने जो फोटो देखी इतनी प्यारी थी, तो देन आई सेड रुको ऐसे मैं ना मेरे हस्बैंड से पूछ के आपको बताती हूँ. तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, ऐसे ये ना ऐसे ऐसे कोई बंदे का फ़ोन आया, वो कहता है एक डॉग है वो मर जाएगी रोड पर है, ऐसे वो देखो फ़ोटो देखो. तो जो हम दोनों ने फ़ोटो देखी ना बहुत क्यूट थी. तो फिर मेरे गुरुदेव को बोला था क्या करें, तो ऑलरेडी हम लोग इतनी मुश्किल से इन लोग को पाल रहे हैं, भी उसको लेके आएंगे. तो फिर गुरिंदर कहता है जहाँ इतने पल रहे ये भी पल रहे, बुला लो. तो वो हस्बैंड वाइफ तरन तारन से स्कूटर के ऊपर उसको लपूट के छोटा पार्सल बना के हमारे पास छोड़ के गए थे. अब वो ऐसे ही, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा डर था वही था, वो जैसे अकेली होती है दूसरे कुत्ते उसको मारने को आते हैं. जैसे ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ एंट्री की था, वो जो फ्रेंडली वाली आई थी आपके पास, वो लाडली है. तो अब आप जो ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, बॉलीवुड वाले नाम रखे हुए जैसे कुत्ते. हाँ जय वीरू या जय वीरू बसंती और ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ मूवीज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈरेक्टर ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ रखे हुए. नहीं माइकल जैक्सन भी है, वाओ, और मैडोना भी है, और जॉर्ज माइकल भी है. अच्छा. और हम लोग का जो समूह, हम लोग बड़ा सोच के नामकरण करते हैं. अभी लास्ट वीक यहाँ पर एक आग लगी थी, वहाँ पर भी काफ़ी डॉगीज जल गए थे, तो 2 बच गए थे, वो हमने घर पे ले आए. तो
तो उनका भी नामकरण किया, उनका टॉम एंड जेरी कर दिया है। तो जितना जितना जैसे होता है फिर हम वैसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देन देयर इज रोजी, डेजी, फिर फूल के नाम रोजी, डेजी, लिली, वो फ्लावर्स के नाम हो गए। तो मतलब वही हमारा कोई ना थीम होता है, फिर हम ऐसे ही नाम रख लेते हैं। ठीक है और वेलकम। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।